मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके साथ लेके आए हैं क्लास 8वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 24। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे पहले अपना नाम और अपने अध्यापिका का नाम लिख लें। टॉपिक हमारा आज का जो हमारा विषय है वो है अकबरी लोटा। ये आपके हिंदी का बुक का चैप्टर है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपका आया है क्वेश्चन पैराग्राफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। बस अपनी प्रतीक्षा का था, अपने ही घर में अपने साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर वो दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। ये एक लाला झाऊलाल की बात हो रही है। उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने उनसे कुछ पैसे मांगे थे, पर उस समय उनके पास पैसे ना होने के कारण उन्होंने बोला था कि अब से 7वें दिन मैं तुमको पैसे दूंगा। तो ऐसे ही 4 दिन बीत गए। उसके बाद 4 दिन बीतने के बाद उन्हें टेंशन होने लगी कि अब तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 7वें दिन पे तो देना था। उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वो 2 दिन में कैसे इंतज़ाम करेंगे पैसों का। और अगर वो सोचने लगे कि अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अपनी वैवाहिक की सैकड़ों गाथाएँ सुना चुके थे। अब वह एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोल के कुछ रुपए का सवाल किया था। उस समय अगर दुम दबाकर निकल भागे तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। फिर वो सोचने लगे कि पहली बार तो मेरी पत्नी ने मुझसे पैसे मांगे हैं, अगर मैं ना दे सका, अगर मैं कुछ बहाने कर गया तो वो फिर वो उसे क्या दोबारा मुंह दिखाएंगे। क्योंकि उन्हें तो पता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं बहाने मार रहा हूँ। तो वो सोचने लगे। और फिर इससे उनके पति पत्नी वैवाहिक शादी में भी दिक्कत आ सकती है। वो सब सोचने लगते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। खैर, एक दिन और बीता। अब एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विवधा सुनाई। सहयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तक तुम्हारे मकान पर मिलूँगा। अब वो जब उन्हें ऐसा लगा कि अब एक दिन और बीत गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो अपने दोस्त के पास गए। उनका नाम था पंडित बिलवासी मिश्र। उन्होंने सारी अपनी स्टोरी उन्हें सुनाई कि मेरी पत्नी ने मुझसे पैसे मांगे, मेरे पास है नहीं। तो कुछ ऐसा हुआ कि जो कहते हैं बैड लक, तो उनके साथ बैड लक था। तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके दोस्त के पास भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे। पर उनके दोस्त ने उनसे कहा कि मैं कोशिश करूँगा, मैं कहीं से मांग कर तुमको लाके दूंगा। अगर पैसे मिल गए तो मैं कल तुम्हारे घर पे तुमसे मिलूँगा। डमल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। फिर वो सोचने लगे कि कुछ कहेगी तो नहीं, बात का बतंगड़ नहीं बनाएगी, पर कुछ तो सोचेगी मेरे बारे में। वो हल्का सा स्माइल नहीं करेगी, पर वो स्माइल होगी कैसे। मेरे बारे में कोई बुरा सोच रही होगी, या हल्का सा मुस्कुरा। हम कहते हैं ना कि कोई हमको देख के हंसता तो पता नहीं कैसी हंसी है उसकी। वो कुछ अच्छा सोच रहा है, कुछ बुरा सोच रहा है, तो वो यही सोचने लग जाता है कि मेरी पत्नी मुझे देख के कैसे हंसेगी। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो
गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ धोना है। यह सोच है कि कल रुपए न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके। फिर उन्हें वो छत पे ऐसे टहल रहे थे। आज उनके दोस्त को आना था, मतलब जो पंडित थे, पंडित मिश्र, उन्हें आज पैसे लेके आना था। फिर उन्हें कुछ प्यास मालूम हुई, उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ दिया, पर नौकर ना आए, मतलब नौकर उस टाइम पे घर पे नहीं था। तो उनकी पत्नी पानी लेकर आती है। फिर अपनी पत्नी को देख के उसके दिमाग में आता है कि अगर आज वो नहीं आया तो मैं आज शाम को अपनी पत्नी को क्या मुँह दिखाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मेरी इंसल्ट कर दे या मेरी, मतलब अब वो सोचने लगी, मतलब उनके दिमाग में बहुत से ऐसी ख्याल आने लगे कि अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरे साथ क्या होगा। तो डर गए थे, सब सोच रहे थे, सिर्फ कल्पना थी ये सब। आपके वर्कशीट में इतना ही पैराग्राफ है। उसके बाद शब्द अर्थ दिए गए हैं। प्रबंध का मतलब होता है इंतज़ाम। खुश का नाता होता है खाली, मतलब कहते हैं ना खुश हो गया, मतलब खाली एकदम। हेकड़ी का मतलब होता है अकड़। डबल फांसी का मतलब होता है आजीवन कारावास का दंड, मतलब कि उन्हें कोई पनिशमेंट से कहते हैं। उधेर बुन मतलब दुविधा। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या आया है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले मैं आपको सारे प्रश्न समझा देती हूँ और आंसर बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पैसों का इंतज़ाम ना होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे ना कि वो सोच रहे थे कि अगर पैसों का इंतज़ाम ना हो पाया तो क्या होगा, तो उन्हें क्या चिंता सताने लगी। उसका सेकंड क्वेश्चन है, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया था। पंडित उनके दोस्त ने वादा किया था कि वो कैसे भी करके पैसे लेके आएंगे और अगर उन्हें पैसे मिल गए तो वो कल उनके छत पे मिलेंगे। लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी थी। लाला जी ने नौकर को आवाज़ इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें प्यास लग रही थी। उसका फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ देने का वादा किया हो पर उस टाइम पे उसको ना दे पाए हो। तो ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप करना होगा। चलिए अब मैं आपको आंसर शीट दिखाती हूँ। चलिए आंसर शीट देख लेते हैं हम लोग अपनी। पैसों का इंतज़ाम ना होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। पैसों का इंतज़ाम ना होने पर लाला झाऊलाल सोच रहे थे कि अगर वो पैसे का इंतज़ाम ना कर सके तो उनकी पत्नी उनके बारे में क्या सोचेगी। ठीक है, इसे मैंने अपने लाइन में लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया। पंडित बिलवासी जी ने वादा किया कि वो मांग जांच कर लेकिन कोशिश करेंगे और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। उन्होंने उनसे कहा अपने दोस्त से कि अगर मेरे पास इस टाइम पे तो मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं किसी से मांगता हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं तुमको कल ला के दे दूँगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी। नौकर को आवाज़ इसलिए दी क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। हमने इसको अपने हिंदी वर्ड में लिखा है। मैंने वैसे तो इसके आंसर बहुत बड़े होंगे पर क्योंकि वर्कशीट है तो हम छोटे छोटे आंसर में वर्कशीट करने की पूरी कोशिश की है और आपकी वर्कशीट पूरी हो भी गई। उसके जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है कि कभी क्या आपने भी किसी से वादा किया और वो आप पूरी ना कर पाए, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।